भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का स्वागत है गीता स्वाध्याय की इस कक्षा में। इस समय हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के और 28 श्लोक पर्यंत देख चुके हैं। कल की कक्षा में हमने 28 श्लोकों तक उसका स्वाध्याय किया था और आप सभी के लिए एक सूचना, यद्यपि समूह में भी हमने सूचना डाल दी थी, जो कल की कक्षा है उसकी रिकॉर्डिंग चूँकि फ़ोन से निकल गई तो वो कल की कक्षा की आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ये आपके लिए एक सूचना थी। आज हम 29वें श्लोक से देखेंगे, दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक से। तो पहले 28वें श्लोक को एक बार देख लेते हैं, थोड़ी सी विषय के ऊपर एकाग्रता आ जाएगी। 28वां श्लोक था अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। अर्थात जन्म से पूर्व आत्मा और शरीर का जो संयोग है, जिस स्थिति का नाम जन्म है, जी नमस्ते, उससे पूर्व कैसे थे? अव्यक्त, उससे अव्यक्त थे। कौन? भूतानी। अब भूतानी शब्द से सारे प्राणी अर्थ कैसे ग्रहण हो, यहाँ पर एक प्रश्न, कल जब हम इसको चूंकि शीघ्रता में पढ़ा दिए थे तो बाद में कि विचार आया कि भूतानी शब्द से प्राणी शब्द कैसे लिया है। तो देखो, भूत शब्द को हमने दो अर्थ बताए थे। एक जो बीत चुका हो है, उसको तो भूत कहते हैं भाई। बीते हुए काल की संज्ञा का नाम है भूत। तो प्राणी तो बीते हुए नहीं है, हैं? अब इसको किस रूप में अर्थ लें, फिर किस रूप में समझें कि भूतानी शब्द से प्राणी अर्थ ही हो। अव्यक्त आदिनी, इससे तो ठीक है, प्रारंभ में अप्रकट, लेकिन भूत, भूतम, भूतानी, इससे सारे प्राणी, बहुवचन का प्रयोग है। ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग है, जैसे फलम फले फलानी, उस रूप में ऐसे इसके रूप चलेंगे। किंतु भूतानी शब्द से सारे प्राणी हम क्यों लें, एक प्रश्न यहाँ पर आ सकता है। तो देखिए, इसकी संगति लगाएंगे इसके आधार पर। इसमें जो ऊपर से एक तो बात कही जा रही है, ऊपर से कौन सा प्रकरण चल रहा है उसके आधार पर, और यहां पर दो शब्द इसमें पड़े हैं, अव्यक्त आदिनी और अव्यक्त निधनानि। बीच में मध्यानि भी शब्द है, व्यक्त मध्यानि, और अव्यक्त के साथ दो शब्द हैं, व्यक्त, अव्यक्त आदिनी और अव्यक्त निधनानि। अर्थात निधनानि बोले तो विनाश होने पर, और अव्यक्त आदिनी का अर्थ देखें तो प्रारंभ में अप्रकट, प्रकट होने से पूर्व, ऐसा कह सकते हैं, आदिनी। अब कौन, किसके साथ ये स्थितियां घटित हो सकती हैं? तो देखो, भूतानी शब्द से यहां पर सारे प्राणी ही क्यों अर्थ लें, जो बीत चुका उस सबको क्यों न लिया जाए। यदि हम मूल प्रकृति को देखें तो क्या जिस समय, अभी तो ये सृष्टि है, अभी तो ये प्रकृति की विकृति का नाम होता है सृष्टि। प्रकृति की जब विकृत अवस्था होती है उसको कहते हैं हम सृष्टि। अर्थात दृश्यमानता, दृश्यमान पदार्थ, उसकी स्थूलता का भान हमें होता ही तब है जब वो विकृत अवस्था में है। लेकिन विचार कीजिए तनिक, क्या जैसी प्रारंभ में सृष्टि थी, क्या आज ऐसी ही है? बीत चुकी ना इसको। और यदि इस प्रकरण के अनुसार देखें तो जब मूल प्रकृति थी अर्थात सृष्टि नहीं बनी थी तब अव्यक्त थी ना,
अब ऐसे ही इस बात को आत्माओं की चेतनाओं के ऊपर घटाइए। सृष्टि से पूर्व तो सभी चेतनाएं अव्यक्त ही थी ना, सभी आत्माएं अव्यक्त थी, कोई भी व्यक्त नहीं थी, कोई भी प्रकट नहीं थी। परमात्मा के संज्ञान में तो है, इसमें तो संदेह नहीं है, किंतु यदि हम सभी देखें तो हमारी दृष्टि से तो सभी अव्यक्त ही हैं उस रूप में। तो भूतानी शब्द से यदि प्राणी अर्थ लिया भी जावे तो चूंकि जन्म और मृत्यु दो संबंध यहाँ पर जुड़े हैं, और मध्यानि व्यक्त मध्यानि भारत, ये वाला जो शब्द है, इन तीनों को देखने पर ये हमें जन्म और उत्पत्ति कहाँ कहाँ संभव है, क्योंकि प्रकरण और विशेषण नियम कारक होते हैं। जहां जिसका प्रकरण हो और जो विशेषण दिया हो उसके आधार पर हमें निश्चय बोध हो जाता है। तो यहाँ पर प्रकरण जीवन और मृत्यु का है, आरंभ और अंत का है, और मध्य की भी थोड़ी सी इन्होंने चर्चा की है। तो ये जहां जहां संभव हो सकता है वहां वहां हम ले सकते हैं। तो भूतानी शब्द से इस प्रकार से अर्थ ले लेंगे। मैं समझता हूं सभी को स्पष्ट हुआ होगा। यदि आपका किसी का इस पर चिंतन इस प्रकार से नहीं भी गया होगा तब भी शायद आपको एक अच्छी दृष्टि मिली हो। ठीक है जी, आगे चला जाए। हाँ जी। ठीक है, तो सारे जीव अर्थात आत्माएं, सभी चेतनाएं प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं अर्थात प्रकट होते हैं, और विनष्ट होने पर, विनष्ट बोले तो विलीन होने पर, या तो पूरी सृष्टि का लय हो जाए, देखो उस रूप में भी, और यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, आत्मा यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो तब भी अव्यक्त हो जाता है। तत्र का परिदेवना, तो फिर इसमें शोक के लिए स्थान कहां, ऐसा। आइए 29वें श्लोक को देखते हैं। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर श्लोक है। यूं समझिए उपनिषद है इस श्लोक में। उपनिषद समझते ना, 11 उपनिषद अपने यहाँ प्रामाणिक माने जाते हैं, केनोपनिषद, कठोपनिषद इत्यादि जो हैं इस प्रकार के। तो ये 11 उपनिषद प्रामाणिक माने जाते हैं। अन्यों में भी वैसे तो जो प्राप्त होते हैं इस समय, मैं अभी पिछले दिनों कहीं स्वाध्याय कर रहा था तो उसमें मुझे ऐसा ध्यान है कि 100 से अधिक वैसे तो उपनिषदों के नाम से पुस्तक प्राप्त होते हैं, किंतु जिनको प्रामाणिक या अनुकरणीय जिनको माना जाता है उस रूप में, तो उनको 11 उपनिषद ऐसे माने जाते हैं। एकादशोपनिषद इस प्रकार से एक पुस्तक भी हमें मिलता है। ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरी बात है इसमें। यदि विचार कर पाए तो समझ में आती है बाद में, किंतु विचार करने का यत्न कीजिएगा मेरे साथ। यदि आप अपना अन्य कार्य कर रहे हैं तो भी आप अपना ध्यान को प्रयास कीजिए कि यही हो, क्योंकि हो सकता है आप में से कई कुछ अन्य कार्य भी कर रहे हो। देखिए, आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्यवत् देखता है, आश्चर्य की तरह देखता है। किसको, किसको देखता है? कश्चित एनम, कोई इस आत्मा को आश्चर्यवत् पश्यति। तो ऐसा करेंगे, कश्चित एनम आश्चर्यवत् पश्यति, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। देखने शब्द पर आगे व्याख्या करूंगा कि ये देखना क्या है। आगे है आश्चर्यवत् वदति, और कोई इसे आश्चर्य की भांति कथन करता है, इसके विषय में आश्चर्यान्वित तो होकर के कहता है। वदति बोलता है, कहता है, कथन करता है। तथा एव च अन्यः, जिस प्रकार निश्चय ही अन्य दूसरा भी, क्या? आश्चर्यवत् एनमन्यः, आश्चर्य से इस आत्मा को क्या करता है? शृणोति, और यानी अलग अलग एक विषय वस्तु स्पष्ट किया जा रहा है कि एक और कैसा है? आश्चर्यवत्, आश्चर्य
चकित होकर के च एनम अन्यः, इस आत्मा को अन्य यानी दूसरा कोई शृणोति सुनता है। और आगे देखिए, श्रुत्वा अपि एनम, पदच्छेद करेंगे तो श्रुत्वा अपि एनम, श्रुत्वाप्येनम ऐसा हो गया। इको यणचि आदि सूत्र लग करके वो संधि हो गई यहाँ पर। तो पदच्छेद करेंगे तो श्रुत्वा सुनकर, त्वा प्रत्यय का प्रयोग है। श्रुत्वा सुनकर, क्या, अपि भी, एनम इस आत्मा को, क्या, न वेद न चैव कश्चित, न वेद कभी नहीं, कश्चित वेद जानता है, कश्चित कोई भी, किसको, एनम इस आत्मा को। अब देखो, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, मैं भी आपके साथ साथ बड़ा सौभाग्यशाली हूं। परमात्मा की सृष्टि में, इस मनुष्य जीवन में आत्मा, परमात्मा, धर्म, जीवन का सार, लक्ष्य इत्यादि कई बड़े महत्वपूर्ण गंभीर प्रश्नों पर हम विचार कर पा रहे हैं। पूरा जीवन बीत जाता है लोगों का आत्मा और परमात्मा के विषय में चिंतन, ये तो उनके कभी स्वप्न में भी नहीं आता। तो आप लोग इस स्थिति में भी ऐसा अवसर आपको मिल रहा है, मुझे भी मिल रहा है आपके साथ साथ, तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं उसको समझिए। तथ्यात्मक बात क्या है, बड़ी सैद्धांतिक बात है। उपनिषद को कहते हैं रहस्य। एक प्रकार से उपनिषद का अर्थ रहस्य भी है, और उपनिषद का अर्थ रहस्य के समीप, ऐसा, या समीपता एक रहस्य। अब किसकी समीपता और किसके समीप और किसकी समीपता, उस रूप में ले सकते हैं। तो देखिए, इसको ऐसे समझिए सरल भाषा में, कोई तो आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से बताता है, और कोई आश्चर्य से सुनता है। किंतु इन तीनों स्थितियों के बाद भी कुछ ऐसे भी होते हैं कि आत्मा के विषय में सुन करके, देख करके, बता करके भी क्या स्थिति होती है, वेद न वेद कश्चित, नहीं जान पाते, कुछ नहीं समझ पाते, बस उन्होंने सुन लिया है बस। अर्थात कोई, किसी ने आत्मा को आश्चर्यान्वित होकर के, आश्चर्य की भांति देखा, किसी ने कहा, किसी ने सुना, आश्चर्य तीनों में कॉमन है। और जिसने सुना, उसने सुन करके भी इसके विषय में कोई विशेष बात उसने नहीं जानी, उसको समझ ही नहीं आया कि ये आश्चर्य क्या है। आत्मा तो है, तो फिर इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है, इसमें आश्चर्य क्या है, क्या सरप्राइज है इसमें, किस रूप में लें उसको। ये बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आ पाती। क्या आश्चर्य है, तो देखो, कठोपनिषद में एक श्लोक आता है, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। आत्मा और परमात्मा दोनों के विषय में एक बड़ी सुंदर चर्चा आती है कि आत्मा या परमात्मा ने दोनों के विषय में कथन करने वाला जो वक्ता है ना, वो कैसा है, दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। इनका ज्ञाता भी बहुत दुर्लभ है, बिरला ही होता है कोई। और श्रवणायपि बहुभिर्यो न लभ्यः,
कठोपनिषद कहता है बहुत बार सुनने से भी यह प्राप्त नहीं होता, बहुत बार इसके विषय में सुनने से प्राप्त नहीं होता। शृण्वन्तोऽपि बहवन् यम न विद्युः, और सुनने के बाद भी समझ में नहीं आता। आश्चर्यो वक्ता कुशलः अस्य लब्धा, वो तो जो इसका वक्ता है, जो आश्चर्य की भांति इसको देखता है, बहुत ही कुशल होता है जो उसको प्राप्त करते हैं। और क्या, तो आश्चर्य ये है कि उन कुशल में वो जो कुशल है ना, वो भी ज्ञात, उसको ज्ञात भी तब हो पाता है जब वो बहुत शिष्ट हो उस रूप में। तो आत्मा के विषय में सुनना ये बड़ा अच्छी, बहुत प्रसन्नता की बात है। किंतु सुनकर के कह रहे हैं कि केवल सुनने से प्राप्त नहीं होता, केवल देखने से भी स्थिति नहीं आती। सुना, देखा, कहा, उसके बाद भी क्या है, आश्चर्योऽस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः, कि इसको जानने वाला तो बहुत ही बिरला ही मिलेगा। ये इसमें एक सुंदर चर्चा इन्होंने रखी कि भाई जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, सुनने से नहीं जान पाओगे। जिसने आपको कुछ इसके विषय में बताया है तब नहीं समझ में आएगा। ये जो देखना है इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं, क्योंकि देखने को हम किससे जोड़ते हैं? केवल चक्षुओं से। तो क्या केवल चक्षुओं से देखते हैं? ना। देखो, दो तीन बातें कहता हूं, बड़ी सामान्य से, आपको समझ में आ जाएगा। सुन करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। अब सुन करके भी देखने की बात कही जा रही है, तो सुनना तो आंखों से नहीं होता, कानों से होता है। इसको ग्रहण करके देखो, ग्रहण करके अर्थात खा करके देखो। कितना सुंदर हमने भोजन बनाया, एक बार खा करके देखो। खाकर देखो, अरे क्या जिह्वा से भी देखा जाता है क्या? और देखिए, इसको छू कर देखो, कितना मुलायम है। छूने से भी देखने का संबंध है, त्वचा से भी देखा जा रहा है। सूंघ कर देखो, इसको स्मेल करके देखो, कितनी सुंदर सुगंध है इसमें। अरे नासिका से भी देखने की बात कही जा रही है। वस्तुतः ये देखना क्या है? ये दृष्टा कौन है? तो बस सैद्धांतिक पक्ष समझिए, वस्तुतः देखने वाला तो दृष्टा भीतर बैठा हुआ है। कौन? अरे यही चेतना। ये जब इन सारे उपकरणों से ये दृष्टा ही तो देख रहा है, ये तो उपकरण है, साधन है मात्र। चक्षु, कर्ण, श्रोत्र, जिह्वा, त्वचा, ये सभी तो इसके साधन हैं। इन साधनों से जो देखने वाला है, वो जो दृष्टा है, वो कौन है? वो तो भीतर बैठा हुआ है। आता है ना योग दर्शन में, वैसे एक अलग स्थिति है, लेकिन वहां पर भी एक चर्चा आती है। दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। ये वैराग्य क्या है? तो इस प्रकार की वहां एक बड़ी अच्छी चर्चा, मैं उस पर नहीं जाता, किंतु बस एक बात कह रहा हूं, देखना केवल चक्षुओं से संबंध नहीं है, देखने का संबंध केवल चक्षु से नहीं है, ऐसा। और ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। क्यों? जब विद्वान लोग, ज्ञानी लोग, साधक, बड़े ऊंचे लोग जब कई बार ये कहते हैं, अरे अंतः चक्षुओं से देखो, ये क्या समस्या है? अपने मन की आंखें खोलो, अरे बुद्धि की आंखों से देखो। और जब बहुत उच्च कोई योगी हमें प्राप्त हो जाए कभी इस जीवन में, और वो यदि हमें एक शब्द कहें, एक पंक्ति कहें, स्वयं की आंखों से देखो। ये जो स्वयं की आंखों से देखने वाली जो बात है ना, यानी स्वयं को स्वयं की आंखों से जो देखने की बात जो ये योगी कह रहा है, ये आत्मा को कह रहा है। आत्मा के विषय में कह रहा है कि आत्मा को स्वयं की, अर्थात मैं स्वयं आत्मा, अपने आप को अपनी ही आंखों से देखो।
और वो आंखें कौन सी हैं? तो ये चक्षु श्रोत्र आदि ये नहीं हो सकते। ये तो फिर समाधि की बात कर रहा है, ये तो फिर आत्म साक्षात की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये देखने की जो यहाँ पर चर्चा आई कि देखते हुए भी नहीं देखता। अब इसको ऐसे समझिए उपनिषद की भाषा में इस श्लोक को, जो देखते हुए नहीं देख पाता, जो सुनते हुए भी नहीं सुन पाता, और जो कहते हुए भी उसको नहीं कह पाता, तो वो कैसा है? तो इसके अंत में देखिए, न च इव कश्चित वेद। तो वो कैसा है? वो फिर समझ ही नहीं पाता, क्यों सुनना था, क्यों देखना था और क्यों कहना था। ये बात यहां से हमें समझ में आती है। स्पष्ट है सभी को? ठीक है भाई, उत्तर दिया करो। हाँ जी, यहां पर जो श्लोक में बात कही गई है वो ये कह रहे हैं, आश्चर्यवत पश्यति, कोई आश्चर्य से देखता है आत्मा को, कोई आश्चर्यवत वदति, कोई आश्चर्य से कहता है, और आश्चर्यवत चैनम अन्यः शृणोति, और कोई कोई से आश्चर्य से सुनता है। किंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस आत्मा के विषय में सुनकर के भी कुछ नहीं समझ पाते, कुछ भी नहीं समझ पाते। तो पिछले वाले श्लोकों से जो भगवान कृष्ण जो उसको कह रहे हैं, अब उनसे संगति लगा करके देखें तो इस श्लोक का यहाँ पर क्या संबंध है? तो अर्जुन को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि तुम तो कम से कम ऐसे नहीं हो कि जो देख करके ना देखे, जो सुन करके ना सुने, जो कह करके ना कहे, अर्थात इसके विषय में ना जान पाए। अर्जुन, तुम्हारी शैली तो ज्ञानियों जैसी है, तुम तो श्रेष्ठ पुरुष हो, इसलिए आत्मा के विषय में जो मैं कथन कर रहा हूं, तुम जो आश्चर्य से सुन रहे हो, आश्चर्य से देख रहे हो कि मैं ये क्या कह रहा हूं, तुम इस श्रेणी में तो नहीं हो ना। कौन सी में? श्रुत्वा अपि एनम न वेद च इव कश्चित, तुम तो कम से कम इस श्रेणी में नहीं हो ना। इस रूप 30वां श्लोक देखिए, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। क्या है? देखिए, उसी श्लोक से संबद्ध है एक। अब उसी श्लोक का ऐसे समझिए, जो पिछला हमने 29वां श्लोक देखा उसका प्रत्युत्तर है, उसमें प्रश्न किया गया और इसमें उसका उत्तर दिया गया, ऐसे ले लीजिए, अब थोड़ी सरलता हो जाएगी। देही, भौतिक शरीर का स्वामी, कैसा है वो? नित्यम, वो तो शाश्वत है, वो तो सनातन है। कैसा है? अवध्यः अयम, यह आत्मा। अब देखो, अयम कौन? आत्मा। अवध्यः, मारा नहीं जा सकता, और ये कैसा है? नित्यम, शाश्वत है, सनातन है। और एक और बात देखिए, इसके लिए क्या बात कही? देही, ये देह को धारण करने वाला है। अब कौन सी देहों को, किस प्रकार के शरीरों को धारण करता है? तो 2 प्रकार के शरीर होते हैं ना, वैसे तो 3 प्रकार की चर्चाएं वहां पर आती हैं, मैं आपको उलझाऊंगा नहीं। एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। वैसे कारण शरीर, ये शरीर, वो शरीर, वो बहुत सारी चर्चाएं उसमें उलझ जाएंगे, किंतु केवल 2 समझिए। एक स्थूल शरीर, जो ये हमारा अभी दिख रहा है, हमें स्थूल हाथ पैर आदि जिसमें दिख रहे हैं, ये जो गमन कर रहा है, गति कर रहा है, सर्वगता, पीछे आया था ना, स्थाणुर, इस प्रकार से एक शब्द आया था पीछे श्लोक में, और सर्वगता शब्द था, तो चहुं ओर जो गमन करने वाला, ये ठीक है। तो ये शरीर, तो देही कहा आत्मा को। आत्मा शाश्वत है, किंतु देही शरीरों का स्वामी है। ध्यान से समझिए, दास होने में और स्वामी होने में बड़ा अंतर है। हम शरीरों के दास हैं। कैसे? क्योंकि हम प्रकृति के अधीन हैं, प्रकृति हमारे वश में नहीं है, हम प्रकृति के वश में हैं। हम प्रकृति के वश में कैसे? अब आपका ये प्रश्न हो सकता है कि आप कैसे कह सकते हैं इस बात? तो देखो, योग दर्शन के
श्लोक को देख लीजिए, वो क्या कह रहा है कि आत्मा कैसा देखता है, बिल्कुल वैसा ही देखता है जैसा संस्कार हो रहा होता है। जैसा जिस प्रकार का भी संस्कार उठता है, अपने आप को ये वैसा ही जानता है, वैसा ही देखता है। मैं सुखी हो रहा हूँ, मैं दुखी हो रहा हूँ, मुझे चोट लग गई, मैंने स्नान कर लिया। अरे आत्मा का तो इन सब से कोई संबंध है ही नहीं, किंतु व्यवहार किसके लिए हो रहा होता है, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, आज तो मुझे बहुत सुख मिला, आज मुझे उसने ये कह दिया, आज मेरे बच्चों ने ना मेरे तो नाक में दम कर दिया, मानो आत्मा की नाक में दम कर दिया। तो ये जो व्यवहार है ना, इस व्यवहार को इस रूप में कह रहा हूं। तो कैसे, अयम देहे सर्वस्य भारत, देहे शरीर में, सर्वस्य भारत, हे भरतवंशी हर एक के शरीर में। ये जो आत्मा है, भौतिक शरीर का जो स्वामी है ये आत्मा, भौतिक शरीर का स्वामी जो आत्मा है ये अवध्य है, मारा नहीं जा सकता, शाश्वत है। और शरीर में, हर एक के शरीर में जो ये आत्मा है, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् अतः या उससे, सर्वाणि समस्त, सभी, भूतानि जीवों, जीवों को लेंगे तो जन्म लेने वाले, और जन्म शब्द को हम पीछे स्पष्ट कर चुके हैं। मैं इस बात को इसलिए दोहराता हूं क्योंकि न जायते म्रियते वा कदाचित, वहां पर यह सैद्धांतिक बात है बिल्कुल, आत्मा जन्म नहीं लेता, लेकिन शरीर के साथ संबद्ध होने की क्रिया या स्थिति का नाम जन्म है। तो उस रूप में लेना है भूतानि अर्थात जीवों, जन्म लेने वालों को। न कभी नहीं तुम शोचितुम अर्हसि, शोक करने के लिए योग्य हो। अब देखो, हे भरतवंशी, पूरा अर्थ देख लीजिए एक बार। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले, कौन, देही। अब इसका आत्मा के लिए एक संबोधन समझ लो, हम सभी कौन हैं। यदि हम सभी को आत्मा ना कह करके कोई ये कहे विद्वान की देही, तो इससे भी हम क्या ग्रहण करेंगे, आत्मा ही ग्रहण करेंगे, क्योंकि शरीरों को धारण कौन करता है, अल्पज्ञ एक देशी आत्मा, जिसको हम जीव भी कह देते हैं, जीव या जीवात्मा, एक ही बात है, सिमिलर है, बस सिमिलर वर्ड है दोनों के दोनों या तीनों, बस इतना। तो देही का अर्थ क्या होगा, देहों को धारण करने वाला चेतन अर्थात आत्मा। तो हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, समझ में आई बात। पीछे कहा कि भाई आत्मा के विषय में सुनकर के जो नहीं समझ पाता वो तो बिल्कुल फिर अज्ञानी है। अज्ञो वही भवति बालः है, पिता भवति मंत्रदः। पिता कौन है, जो विचार दे, जो मंत्र दे, मंत्र अर्थात विचार। मंत्र शब्द जिस धातु से बनता है तो वहां पर विचार, दो प्रकार के विचार होते हैं, एक पूर्ण अर्थात परमात्मा का विचार और एक मनुष्य का भी विचार होता है। ये भी परमात्मा की कृपा से जैसा जैसा जानता है, जैसा जैसा इसकी विद्या आदि होती है, उस प्रकार से ये भी कहता है। तो इस रूप में 30वां श्लोक हमने देखा कि भाई इसलिए भी शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देहों का वध हो सकता है, देह का, शरीर का वध किया जा सकता है, आत्मा का नहीं। ठीक, हाँ, एक प्रश्न आया था धर्म आदि को लेकर के कि कब किस धर्म में रहना चाहिए इत्यादि, एक बड़ा गंभीर प्रश्न था। और मैंने कहा था कि ऐसी गीता में आ जाएगा श्लोक, ध्यान से समझिए। ये प्रश्न चंद्रकांता माता जी का था, जहां तक मुझे ध्यान है। तो देखिए 31वां श्लोक, स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। देखो स्वधर्मम अपि, स्वधर्मम अपने धर्म को। अब यहां पर देखें तो अपने धर्म को
यहां से एक बात निकलती है, अपना अपना धर्म मतलब सभी के अपने अपने धर्म होते हैं क्या? हमें तो ये बताया था कि धर्म तो एक ही है जो सनातन है, जो धारण करने योग्य हो। अब देखो, धर्म एक है लेकिन ये व्यापक है। इस व्यापकता को समझिए, कैसे व्यापक है। छात्र का धर्म क्या है? उत्तर देते जाओ भाई शीघ्रता से, अब अनम्यूट करके। छात्र का धर्म क्या है? वो अध्ययन, ठीक है। शिक्षक का धर्म, हाँ, शिक्षक का धर्म क्या है? शिक्षा देना। शिक्षा देना। चिकित्सक का धर्म क्या है? चिकित्सा करना। चिकित्सा, बिल्कुल। और जो न्यायाधीश है उसका धर्म क्या है? न्याय करना। और जो रक्षक है, प्रहरी है, उसका धर्म क्या है? रक्षा करना। रक्षा करना। जो पशुपालन करता है उसका धर्म क्या है? पालन करना, पशुओं का। पशुपालन करना। जो कृषि कर्म करता है उसका धर्म क्या है? कृषि करना। अरे, अलग अलग लोग और अलग अलग लोगों के अलग अलग धर्म नहीं हो गए, तो ये धर्म एक कहां से हुआ? प्रश्न खड़ा होता है ना यहां पर। ध्यान से समझ लो, धर्म बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है, व्यापक है धर्म। धर्म को संकुचित नहीं किया जा सकता। अब किसको धारण करे, कौन करे? तो क्या मान लीजिए कोई विद्या देने वाला आचार्य है, तो क्या वो पशुपालन को धारण करेगा क्या? जिस स्थिति में जो व्यक्ति है उसी स्थिति को धारण करने का नाम है धर्म। मान लीजिए एक चर्म का काम करता है, चर्म, उसको कहते हैं चर्मकार है। एक कुंभ अर्थात घड़े बनाने का काम करता है, उसको कहते हैं कुंभकार। तो कुंभकार का धर्म क्या है? मिट्टी के बर्तन बनाना, सीधी सी बात है, ये उसका धर्म है और वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। अब धर्म को हम क्या समझते हैं कि कम से कम जो सन्यास ना ले लेवे, यानी धर्म का मतलब जो हम समझते हैं कि हम धार्मिकता से शास्त्र को पढ़ ले और वो कोई धार्मिक, तो उसको हम किस रूप में समझते हैं कि भाई जिसका दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, ये धर्म है। अच्छा, जो को जम के खूब कथा प्रवचन करे इत्यादि, ये धर्म है। वस्तुतः जो जिसकी योग्यता है और जिससे उसका और उसके संबंधियों का भी जीवन चल रहा है, दिशा मिल रही है, गमन हो रहा है, गति हो रही है, ये धर्म है। तो धारणात् स धर्मः। प्रमाण दूं क्यों कह रहा हूं? तो देखो, यतोभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः। अभ्युदय की सिद्धि को भी धर्म कहा है ऋषियों ने, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अभ्युदय, अभ्युदय कौन? इहलोक। इहलोक के समस्त सुख कब मिलेंगे? जब इहलोक में स्थित या प्राप्त स्थितियों को हम कर्म के रूप में करेंगे। अब यदि कर्म ही नहीं करेंगे तो इहलोक के सुख कहां से मिलेंगे? मान लीजिए मेरी पत्नी ने, मेरी माता ने भोजन बनाया और मैं बस आलती पालती मार करके हाथ ऐसे बांध करके बैठ गया और मेरे सामने भोजन की थाली रखी है। मैं अपने हाथों से यदि अपने उसमें से भोजन आदि लेकर के, कौर लेकर के अपने मुख में ना डालूं तो क्या मेरा पेट भरेगा? अब मैं कहूं कि नहीं, मैं मेरे सामने भोजन रखकर मेरा पेट भर जाए, तो अब भूखे का धर्म क्या है? यहां भोजन करना। अरे ये तो उल्टी बात हो गई। आज तो नई बात हमें पता चल रही है, भोजन करना भी धर्म है। कमाल की बात है। हाँ, निश्चित भूखे का धर्म है भोजन करना और ये इसका धर्म है। अभ्युदय सिद्ध नहीं होगा यदि ये भोजन नहीं करेगा। शरीर की आवश्यकता है ना भोजन, तो धर्म है, बिल्कुल धर्म है। अच्छा, यदि मान लो इसको एक और तरीके से देखो, मैं थोड़ा आपकी बुद्धि को व्यापकता से दिखाने का यत्न कर रहा हूं कि देखिए इस प्रकार से देखा जा सकता है। यदि हम प्रातः काल में उठें और हमें शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होना है, अब जिसको फ्रेश होना है, इसको ऐसे समझ लीजिए, शायद ये वाली लैंग्वेज आपको समझ में आएगी, फ्रेश होना है, तो जो फ्रेश होना चाहता है उसका धर्म क्या है? बिल्कुल मल त्याग उसका धर्म है। जिसका कोई वेग है मल आदि का, उसका त्याग उसके लिए धर्म है। अन्यथा या तो वो रोगी होगा, अन्यथा उसकी मृत्यु भी हो सकती है।
निश्चित सी बात है। तो धर्म को संकुचित मत होने दीजिए, धर्म को समझिए। एक गर्भिणी स्त्री है, उस गर्भ में पल रहे शिशु को जन्म देना ये उस स्त्री का धर्म है। जब उस शिशु का जन्म हो जाए उसके बाद उस शिशु को स्तनपान कराना ये उसका धर्म है। और तो और आश्चर्यवत पश्यति एनम, देखो इस आत्मा को आश्चर्य की भांति, जिसका जन्म हुआ है, जो आत्मा इस शरीर के साथ संबद्ध होकर के अभी यहां प्रकट हुआ है, जब वो नन्हा शिशु शौचादि क्रियाएं करता है ना, तो उसकी शौचादि स्थितियों को हटाना ये भी उसका धर्म है और वो हटाती है। और तो छोड़ दीजिए, आप अपने घर में भोजन बनाती हैं, वस्त्र धोती हैं, पुरुष लोग अन्य कार्य करते हैं, बच्चे अन्य कार्य करते हैं, ये जो भी कुछ कर रहे हैं ना आदरणीयों, हम सभी अपने अपने धर्म ही का पालन कर रहे हैं। ध्यान रखिए। एक जो उसको मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या कहते हैं, किंतु हमारे यहाँ उसको उस रूप में स्वीपर भी बोल देते हैं। आंग्ल भाषा में कहूँ तो स्वीपर। तो स्वीपर का काम क्या होता है? बेसिकली सफाई करना। और एक और लोग होते हैं, उनको मैं नहीं जानता, वो जो ये होते हैं ना भूमि में सीवर लाइन, और सीवर कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं, तो उनकी की सारी गंदगी बाहर निकलती है। तनिक विचार करो उन मनुष्यों को, तनिक देखो उनकी ओर, आश्चर्यवत पश्यति, एक बार आश्चर्यान्वित होकर के देखो। वो सबके मलों के भीतर उस मल युक्त जल में घुस करके अपने धर्म का पालन कर रहा है। हमारे सुख के लिए सोचो वो कैसा कर्म कर रहा है। तनिक विचार करो, यदि किसी का मल हम देख लें तो घृणा से भर जाते हैं, लेकिन उसको प्रणाम करते हैं, उस व्यक्ति को, उस चेतना को, उस आत्मा को जो हमारे सुख के लिए उस सीवर में घुस रहा है। इतने लोगों के मलों के भीतर उस दुर्गंध को सहन कर रहा है। और कई बार तो जब बहुत गहरा सीवर होता है उसमें डुबकी लगा रहे होते हैं। विचार करके देखो, क्या ये अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा? क्या इसको आप धर्म का उपदेश देंगे? क्या इसको आप कहेंगे कि ये धार्मिक नहीं है? हाँ, इसका धर्म संकुचित है, ये अपने अपने धर्म का पालन कर रहा है, किंतु धर्म की व्यापकता का बोध इसे नहीं है। बस इसमें इन सभी, अब इसको संबद्ध करता हूं विषय के साथ, समझिए। हम सभी जो भी कर्तव्य पालन कर रहे हैं, कर्तव्य पालन पाप रहित है। अब इसमें एक और बात जोड़ देता हूं, जो पशुओं की हत्या करके मांस बेच रहा है, आप उसको ये मत कह देना कि वो भी अपने धर्म का पालन कर रहा है। बात समझना, कर्तव्य पालन, धर्म बोले तो कर्तव्य पालन, और कर्तव्य पालन पाप रहित होता है। और पाप रहित वो ही हो सकता है जिसमें किसी की हिंसा ना हो। और हिंसा शब्द का अर्थ बिना कारण के किसी को मन वचन से भी कष्ट न देना। और हिंसा को ही समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। अहिंसा को, क्षमा चाहूंगा, अहिंसा को समझा रहा हूं। बिना कारण के किसी को मन वचन कर्म आदि से कष्ट ना देना, ये है अहिंसा। और अहिंसा की पूरक परिभाषा सुन लीजिए, क्योंकि एक बात कही जाती है, अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन अगली पंक्ति नहीं पढ़ाई जाती। तो समझ लीजिए ध्यान से, यदि पर्याप्त कारण हो रक्त की नदियां बहानी पड़े ना, ये भी अहिंसा ही है। भगवान कृष्ण युद्ध करके रक्त की नदियां बहाना चाहते हैं, और निश्चित सी बात है 18 अक्षौहिणी सेना जब आपस में युद्ध करेगी तो रक्तपात कितना होगा आपको अनुमान नहीं होगा। तो सोचिए, विचार कीजिए, क्या ये हिंसा है या अहिंसा? और यदि ये हिंसा है ना, तो भगवान कृष्ण योगेश्वर नहीं हो सकते। इसलिए तो अब इसको इस रूप में मत ले लेना कि जो भी पाप कर्म भी कर रहा है, बलात्कारी बलात्कार कर रहा है, चोर यदि चोरी कर रहा है, यदि डकैत डाके डाल रहा है, यदि लुटेरे लूट रहे हैं, यदि भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो ये भी अपने धर्म का पालन करें ना। कर्तव्य पालन,
कर्तव्य पालन है धर्म, जिसका जो कर्तव्य है वो पालन करना, ये है धर्म। अब इसको विषय के साथ संबद्ध करता हूं। जो जो अपने अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं वो निश्चित ही धर्म का पालन कर रहे हैं, किंतु वो धर्म की व्यापकता से अनभिज्ञ हैं। कैसे? तो देखो, यतो अभ्युदय, ये तो ठीक है, एक पक्ष तो इसको ज्ञात है, किंतु ये जो अभ्युदय भी है ये किसकी सिद्धि के लिए? ये जो इहलोक के जो सुख हैं, इहलोक की जो स्थितियां हैं, ये किस लिए प्राप्त करनी है? इसको भी प्राप्त करने के बाद मुझे कहां तक पहुंचना है? मेरी यात्रा कहां है? चारों धाम का आनंद पथ, वीडियो का टाइटल दिया था ना, यदि आपने देखा हो, थंबनेल लगाया था उस पर, चारों धाम की यात्रा का आनंद पथ, अर्थात अभ्युदय के पश्चात जो आनंद पथ है वो तो निश्रेयस सिद्धि साधर्मा। जब अभ्युदय अर्थात ये जो अपने कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, इनके साथ साथ निश्रेयस के लिए, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, जीवन की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए जिसके पास भी दृष्टि आ जाए, निश्चित ये है सच्चा धार्मिक, ये है वास्तव में धार्मिक व्यक्ति। ये है धर्म को जानने वाला। अब इसको कहेंगे कि ये कैसा है? ज्ञाता। पीछे मैंने कठोपनिषद का एक श्लोक बोला था ना, ज्ञाता आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशल अनुशिष्ट। ये अनुशिष्ट है, कुशल अनुशिष्ट है, ज्ञाता उस रूप में। अब समझ में आया होगा। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि इसमें एक बात कही है, स्वधर्मम अपि, अपने धर्म को भी, च निस्संदेह, अवेक्ष्य, देख करके, वीक्षण करके, विचार करके, न कभी नहीं, विकंपितुम अर्हसि, संकोच करने के लिए तुम योग्य हो। क्या? धर्म्यात, धर्म के लिए ही, धर्म्यात ही, तो उसको धर्म्याद ही ऐसा हो गया, ही को धा आदेश हो जाता है व्याकरण से, तो धर्म्यात ही ऐसा पदच्छेद होगा। और अगले वाले शब्द को देखो, पूरे का पदच्छेद करता हूं पहले, युद्धात श्रेयः अन्यत क्षत्रिय यस्य, ऐसा हो जाएगा, क्षत्रिय यस्य। तो देखो अर्थ देख लेते हैं, धर्म्यात, धर्म के लिए, ही निस्संदेह, युद्धात, युद्ध करने की अपेक्षा, श्रेयः, श्रेष्ठ साधन, अन्यत, कोई दूसरा, न नहीं है, विद्यते है, न विद्यते नहीं है, किसके लिए? क्षत्रिय यस्य, क्षत्रिय का, क्षत्रिय का युद्ध करने के अतिरिक्त कोई दूसरा श्रेष्ठ साधन है ही नहीं। अब देखो, अब समझ में आएगा। ये मैंने इसलिए समझा कि ये श्लोक आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। अब अर्जुन कौन है तो अब समझ में आएगा ये श्लोक पूरी तरह से। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, अपने धर्म को अच्छे प्रकार से देख कर, विचार करके, न विकंपितुम अर्हसि, संकोच नहीं करना चाहिए अर्जुन। क्यों? क्योंकि धर्म के लिए, धर्म्यात, धर्म के लिए, धर्म के पालन के लिए संदेह नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। बात समझ में आ रही है? देखो इन्होंने क्या अर्थ किया, इनके अर्थ को भी देख लेते हैं। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए, विशिष्ट धर्म क्या है तो देखिए उसको ऐसे ले लीजिए। विशिष्ट धर्म किसको कहेंगे? यदि अर्जुन को देखें तो अर्जुन एक ज्ञानी पुरुष है, उसको बहुत उच्च पुरुष कहा है, ज्ञानी है। और जो ज्ञानी है उसको ब्राह्मण कह लीजिए, आप विद्वान कह लीजिए। विद्वान, विद्वत्ता भी उसका धर्म है ना, किंतु उसका विशिष्ट धर्म क्या है कि विद्वान होते हुए भी, विद्वत्ता होते हुए भी वो एक क्षत्रिय है, और उस समय का सर्वोच्च क्षत्रिय है, जिसके ऊपर इतना विशाल युद्ध यदि वो अपना गांडीव रख देता है तो सारा युद्ध रुक जाता है, ऐसा अर्जुन। तो इसका विशिष्ट धर्म क्या है? क्षत्रिय। किस रूप में? तो देखो एक विचार चलता है कि योग्यता या वर्ण, वर्ण जन्म से अथवा कर्म से, बड़ा लंबा एक ये संघर्ष चलता है
कि ये जो वर्ण होते हैं ये जन्म से होते हैं या कर्म से होते हैं? तो देखो, बिना पढ़ाए कोई बच्चा टीचर बन जाता है क्या? उत्तर दो। किसी को बिल्कुल ना पढ़ाया जाए वो टीचर बन जाएगा, अध्यापक बन जाएगा। अच्छा, किसी को तनिक भी शिक्षा ना दी जाए और वो अभियंता बनना चाहता हो, बन जाएगा? अच्छा, किसी को यदि हम जो वायुयान होते हैं, हवाई जहाज जिनको बोलते हैं, एरोप्लेन बोलते हैं, तो एरोप्लेन का चालक बनाना चाहिए, यदि उसका ड्राइवर बनाना चाहिए, जिसको पायलट बोलते हैं, तो पायलट बिना कुछ भी ना बताया जाए बन जाएगा? एक अर्थ आता है इससे, अब एक अर्थ निकलता है। बिना योग्यता, अर्थात योग्यता कब आती है? पढ़ने से, पढ़ाने से, समझने से, समझाने से, सीखने से, सिखाने से। तो ठीक, योग्यता जन्म से नहीं, योग्यता तो अर्जित करने से आती है। और ये जो वर्ण है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये योग्यता परक है। योग्यता परक, ये एक प्रकार से ऐसे समझ लीजिए कि ये एबिलिटीज का नाम है, ये कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण कोई जाति नहीं है, एबिलिटी है। क्षत्रिय, रक्षक कोई जाति नहीं है, योग्यता है। कैसे? कमाल की बात यह है कि संसार में, समाज में व्यापक हैं ये चीजें, हम सब इनको मान रहे हैं, लेकिन शास्त्र यदि कहते तो शास्त्रों के प्रति हमें बड़ा, एक ऐसा वर्ग है कि शास्त्रों को लेकर के उसके मन में बड़ा संदेह होता है। देखो, वर्तमान में जिसको आप जाति कहते हो, मैं उसे बिरादरी कहता हूं, समुदाय या समूह, बिरादरी व्यवस्था। मान लीजिए कोई हरिजन के घर में जिसने किसी ने जन्म लिया, और वो अध्यापक लगा, टीचर लगा। टीचर बनते ना हरिजन के घर में जन्म लेकर के भी। अब वो बताओ किसका काम कर रहा है? विद्वान का काम नहीं कर रहा। अच्छा, क्या ब्राह्मणों के बच्चे भी उससे क्या शिक्षा नहीं ले रहे हैं? या इसको ऐसे मत समझो, चलो ऐसे लो, मान लो जिसको आप बहुत छोटा समझते हैं, छोटी बिरादरी वाला समझते ना, ऐसा एक चलता है ये भी समाज में, ये छोटी, ये बड़ी बिरादरी, ये छोटी बिरादरी। मान लीजिए हरिजन है, या मुझे ठीक से तो नहीं पता, कुछ एक होते हैं वाल्मीकि होते हैं, और भी कोई होते होंगे। मान लो कोई इनसे भी छोटी जाति, या इनमें से किसी ने MBBS या MD करके वो डॉक्टर बन जाता है, और बहुत अच्छा डॉक्टर है, वो सुपर स्पेशलिस्ट है, ठीक है। उस गांव में मान लो पूरा गांव ब्राह्मण का, थोड़ी देर के लिए समझने की दृष्टि से कह रहा हूं, शास्त्रों को लेकर के जो एक ये आता है ना कि हम शास्त्रों की नहीं मानेंगे चाहे संसार में कुछ भी चल रहा हो, है? अब उसके घर में किसी को समस्या, किसी को कोई रोग हुआ, चिकित्सा कराने जब जाएगा तो उससे क्या कहेगा? नहीं, मैं तो चिकित्सा उससे कराऊंगा जो ब्राह्मण हो, जो ब्राह्मण कुल में जन्मा हो, या जो जिसकी बिरादरी भी कैसी हो, ब्राह्मण। ऐसा विचार करेगा क्या? बोलो, करेगा? कमाल की बात है। अच्छा, एक और देखो, बड़ा विचार चलता है इस बात को लेकर के। आपने मतलब, मैं आपको कष्ट नहीं देना चाहता, एक वास्तविकता का दिखाना चाहता हूं। क्या कही जाती है एक बात, बहुत इसको प्रचारित किया जाता है, और एक पूरा का पूरा वर्ग तो ऐसे पीछे पड़ा हुआ हाथ धो करके, इन दुष्टों ने ना जाने क्या करके छोड़ेंगे संसार की, क्या दुर्गति और इससे ज्यादा क्या दुर्गति करने के पीछे तुले हुए हैं ये लोग। क्या कहा जाता है? मनु ने जो संविधान दिया, महर्षि मनु के संविधान को क्या कहते हैं? मनुस्मृति को। मनुस्मृति से निकृष्ट कोई ग्रंथ नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अत्याचार किए, इन्होंने शूद्रों को शूद्र बनाए रखा। लेकिन पढ़ना नहीं है हमें, लिखना नहीं है, समझना नहीं है, बिल्कुल भी हमें समझने की तो आवश्यकता ही नहीं है। तो इन्होंने क्या कहा कि जाति व्यवस्था किसने बनाई? महर्षियों ने बनाई। ये जो धर्म के ठेकेदार होते हैं ना, हम जैसे लोगों को, या जो पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं, इनको धर्म का ठेकेदार कहा जाता है समाज में, कि ये हैं धर्म के ठेकेदार, ये बताते हैं क्या कैसे। समझना तो अच्छे से है नहीं। तो देखो, यदि आपको यही समस्या है, और एक वर्ग है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानता है, पूरा का पूरा एक वर्ग है। आजकल इनमें एक व्यक्ति है, क्या नाम है उसका, रावण करके कोई है, ये दुष्ट, और इन लोगों को तनिक भी बोध नहीं है कि ये जो भीम और मीम वाली जो थ्योरी चल रही है ना, ये तुम्हारे विनाश के लिए है। क्योंकि जो अपनी माओ की
जो अपनी माँ के नहीं हो सकते, जो अपनी सगी बहनों के नहीं हो सकते, वो तुम्हारे कैसे हो सकते हैं? समझ में नहीं आ रहा है अभी। किंतु मैं उस विषय पर ज्यादा नहीं जाऊंगा, वापस आता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, किसी समय में उनके साथ या उन्होंने कुछ अत्याचार देखे होंगे, मैं ये नहीं कहता, अत्याचार आज भी ऐसे होते हैं स्थानों पर। हाँ, मेषराम और चंद्रशेखर आजाद, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये इस प्रकार के हैं। तो उन्होंने क्या किया, बौद्ध जो एक संप्रदाय है, जो एक स्थिति है, उसको स्वीकार कर लिया। और आपको आश्चर्य होगा, जिस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध दीक्षा ली थी, इनके साथ एक ही साथ लाखों लाखों की संख्या में व्यक्तियों ने एक साथ बौद्ध बने थे। सोचो, यदि उस समय के जो भी प्रबुद्ध लोग थे, विद्वान लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, यदि इन लोगों को अछूत ना कहा होता, या इनके मन में जो वैमनस्य या विद्वेष आदि भावना थी, यदि ऐसा इनके साथ व्यवहार ना होता, तो सोचो, हमारे लोग वैसे ही नहीं, हम लोगों का विनाश वैसे ही नहीं हो रहा है। किंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, यदि आपको ये चिढ़ है, आपको ये कष्ट है कि इन लोगों ने, ब्राह्मणों ने या विद्वानों ने आपको जाति में बांध के रखा, तो ये बताओ, डॉक्टर अंबेडकर जी का जो संविधान है, वो तो आपको सर्टिफिकेट देता है, वो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देता है ना। हम तो फिर भी नहीं मानते। हम तो मैंने तो आज तक कभी किसी से नहीं पूछा कि किसकी बिरादरी क्या है। बस मैंने हमेशा एक बात कही कि यदि आप जिज्ञासु हो, सच्चे हो, बिना किसी कपट के यदि आए हो, तो ले लीजिए। कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा। लेकिन जिस डॉक्टर अंबेडकर की आप दुहाई देते थकते नहीं हो, वो तो आपको सर्टिफिकेट तक दे रहा है। आपके जो भी आपके सर्टिफिकेट है ना स्कूल के, वहां पर भी आपको मेंशन किया जाता है SC, ST, OBC मेंशन होता है कि नहीं होता? तो जाति के पोषक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं या ब्राह्मण लोग हैं? लेकिन कमाल की बात है, ऋषियों के नाम से तो हमें चिढ़ है, विद्वानों के नाम से तो हम भयंकर चिढ़े हुए हैं, लेकिन कमाल की बात है कि जिसका दोष हम दूसरे के मत्थे मर रहे हैं, अरे अपने गिरेबान में तो झांको कम से कम। तुम्हारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको तुम महान भगवान माने बैठे हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में यदि तुमसे एक प्रश्न किया जाए तो तुम शायद उत्तर नहीं दे पाओगे। यदि तुमसे पूछो कि उनको पढ़ाने के लिए विदेश किसने भेजा, तो शायद तुम्हें नहीं पता उन्होंने वेदों के विषय में क्या कहा था, तुम नहीं उत्तर दे पाओगे। संस्कृत को लेकर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या स्थिति, तुम्हें कुछ नहीं पता। यदि तुमसे मैं पूछूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान जिन जिन देशों से लेकर के जितनी लोग उस सभा में थे, जिन जिन लोगों ने संविधान को बनाया था, कलेक्ट किया था अन्य अन्य देशों से, वस्तुतः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या चाहते थे? ये जो आज आप लोगों को अनुदान मिल रहा है, अनुदान के विषय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या स्थिति थी? लेकिन यदि सरकार आज अनुदान को हटा ले तो सबसे पहले सड़क पर आप ही लोग खड़े हो जाओगे। कमाल की बात ये, आप दूसरों को दोष दे रहे हो, दूसरों के ऊपर आरोप लगा रहे हो। अपने गिरेबान में तो झांक करके देखो कम से कम, तुम कहां हो, तुम किस पानी में हो, तुम्हारी अपनी हैसियत क्या है, तुम लोगों की अपनी औकात क्या है? दूसरों के ऊपर ऐसे कीचड़ डाल रहे हो। कमाल की बात है। ब्राह्मणों ने जाति में बांट करके रखा तुम्हें, ब्राह्मणों ने, और तुम किस में बैठ रहे हो? ये SC ST का सर्टिफिकेट कौन जारी कर रहा है? यही तुम्हारी गवर्नमेंट है ना, यही तुम्हारा संविधान है। तुम्हारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी का संविधान तुम्हें ये डिक्लेयर कर रहा है, ये सर्टिफिकेट दे रहा है कि तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, वकील बन जाओ, जज बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन SC रहोगे और SC कोटे से तुम जाओगे। ये बात तो तुमने कभी विचार नहीं की, कभी करने का प्रयास भी नहीं किया इस रूप में। ठीक है, तो वापस आता हूं अपने विषय पर। ये थोड़ा सा इसलिए कहा क्योंकि समाज में बड़ा प्रचलन है, बहुत ऋषियों के नाम से, विद्वानों के नाम से, शास्त्रों के नाम से इतना कचरा उड़ेला जाता है, इतना कचरा उड़ेला जाता है, क्या कहा जाए इन लोगों को। और हम तो सदैव बस एक ही प्रयास करते हैं, आदरणीयों, ये जो आप कर रहे हो ना, अपने जीवन को ही नष्ट कर रहे हो, एक स्वर्णिम अवसर को गंवा रहे हो। ऐसे समझो कि बृहद समुद्र जल राशि के समीप बैठ करके आप एक बूंद के लिए तड़प रहे हो, एक बूंद के लिए, कि एक बूंद मुझे मिले। अमृत के सागर के समीप, ये जो मनुष्य जीवन है, ये अमृत का सागर है।
अमृत के सागर के समीप बैठ करके आप कह रहे हो कि कहीं से मुझे एक बूंद मिल जाए। ऐसा कर रहे हो आप, ऐसा करके अपना ही नाश कर रहे हो और अपने नाश के साथ साथ एक पाप कर रहे हो, क्योंकि अन्य लोगों के ऊपर भी ये विषैली गंदगी डाल रहे हो, कीचड़ डाल रहे हो, उड़ेल रहे हो। ये अज्ञानता नहीं है, ये अंधता है, अंधता, अंधापन है ये। क्योंकि अज्ञान का नाम अज्ञान है, कहते हैं ठीक ठीक ज्ञान का ना होना। इसको अज्ञान नहीं मानो आप, ये मत समझना कि हम अज्ञानी हैं। क्योंकि यदि आप ये कहो कि हमें तो आज तक पता ही नहीं था, या जिन लोगों को भी, या जो भी इस वीडियो को भी देखेंगे, या जो अभी भी इस कक्षा में, मैं किसी को कष्ट नहीं देना चाहता, एक सत्य कह रहा हूं बस। इसको ऐसे ले लीजिए, जब हमें ज्वर होता है तो पैरासीटामोल दी जाती है एलोपैथी में, और आयुर्वेदिक दृष्टि से यदि उपचार करें तो उसमें गिलोय आदि का काढ़ा दिया जाता है, दोनों कड़वे होते हैं। तो यदि किसी रोग का उपचार करना होता है तो कड़वाहट झेलनी होती है, तभी हम स्वस्थ हो पाते हैं। तो यदि ये रोग है, ये जाति वाला जो कास्ट सिस्टम वाला यदि रोग है, और यदि इसकी औषधि दी जाएगी तो देखो कड़वाहट तो होगी ही। तो जो भी इस वीडियो को भी देखेंगे जी, ये वीडियो रूप में आएगा, और जो अभी भी सुन रहे हैं आप में से यदि कोई इस बिरादरी व्यवस्था में यदि जन्मे हो, तो मैं बिरादरी को उस रूप में बिल्कुल नहीं लेता। मैं व्यक्ति की योग्यता को प्रणाम करता हूं और मैं अपना कर्तव्य ही कर रहा हूं अभी भी इस समय में। तो इस रूप में इसको लीजिए, ठीक है। आइए वापस आता हूं, 8 बज गया, आज तो आपका सारा समय ले गया, शंका समाधान का भी समय नहीं बचा, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्षमा चाहूंगा इसके लिए। तो स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकल्पितुम अर्हसि धर्म्याधि युद्धाश्रयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें यह जानना चाहिए अर्जुन, हे अर्जुन, तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा एक विशिष्ट धर्म है, क्या? युद्ध। तुम एक योद्धा हो, और योद्धा का धर्म है युद्ध। तो कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कर्तव्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। विकंपितुम अर्हसि, संकोच करने का तो तुम्हें कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। जी ठीक है। तो आज मुझे समय का बोध नहीं रहा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। यदि आपके कोई प्रश्न या कोई शंका रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर हम कक्षा को यहीं विराम देंगे। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। प्रश्न तो पिछली बात से रिलेटेड है। ये जैसे कि महाभारत में जितने श्लोक हैं, तो ये महाभारत से में है नहीं गीता के, तो बाकी किसने लिखे हैं, मतलब किसने लिखे हैं? जी, ये इसके विषय में मुझे तो ठीक ठीक जानकारी नहीं है, किंतु बस एक बात लीजिए, इतिहास ऐतिहासिक दृष्टि से जानना चाहिए, किंतु यदि आने वाले 100, 200, 500 वर्षों के बाद यदि सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, गौ करुणानिधि, स्वमंतव्य अमंतव्य प्रकाश इत्यादि, यजुर्वेद भाष्य, ऋग्वेद भाष्य, ये जो भी ग्रंथ हैं, यदि इनके मूल लेखक का किसी को पता ना चले, लेकिन ये ग्रंथ और उसमें निहित सिद्धांतों का पता चले, तो कोई हानि नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, यदि क्या कर सकते हैं आप, उस लेखक, जिस लेखक ने लिखा, यदि उसको जानने की इच्छा क्यों होती है, तो उसके प्रति हम कृतज्ञता अपने मन में रखना चाहते हैं कि हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। एक जब हम किसी से कुछ उपकार लेते हैं तो उसके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता आती है, कृतज्ञ भावना का उदय होता है। तो उस रूप में तो माताजी स्पष्टता से तो मैं भी नहीं कह पाऊंगा कि गीता नामक जो ये शास्त्र है, इसको मुख्य रूप से संकलित किसने किया है। बस इसके विषय में मैं इतना कह पाऊंगा, जो कि सत्य है, कि गीता कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं था। महाभारत नामक जो एक शास्त्र है, उसी के खंड काव्यों को एक दृष्टि से किसी विद्वान ने संकलित किया। सारे श्लोक गीता के महाभारत में नहीं मिलते, और महाभारत में जो जो श्लोक हैं वो एज इट इज गीता में नहीं मिलते, किंतु हमारा मुख्य प्रयोजन इसमें निहित सिद्धांतों से है। और जो अज्ञात हैं, इसके मूल लेखक कौन हैं, जो कि अज्ञात हैं, जिनके विषय में हम नहीं जानते, हम अज्ञात होते हुए भी उनके प्रति नतमस्तक हैं, उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इतनी सुंदर रचना हम तक पहुंचाई। उनके प्रति हम अपना धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बस इतना।
तो एक और ये जैसे कि हमारा धर्म जो होता है, जैसे चोरी करना धर्म नहीं है, लेकिन जो इस तरह का वैसे शराब बेचना, मांस मदिरा, तो वो तो भी इतनी अजीब बात है, वो भी चला रहा है इस काम से। जी, प्रश्न बड़ा स्वाभाविक है। बिल्कुल भाई, मांस बेचने वाला यदि मांस ना बेचे तो क्या करे? तो संसार में और कोई काम नहीं है क्या? जो मांस नहीं बेचते उनका घर नहीं चलता? या जो शराब नहीं बेचते क्या वो सुख नहीं लेते जीवन में? शराब बेच करके ही क्या लोगों ने, सब जितने भी लोगों ने महल कोठियां खड़ी की हैं, जिनके पास जो भी प्रॉपर्टी है वो सब शराब बेच करके ही खड़ी की है? उनसे प्रश्न करें, या वो स्वयं से प्रश्न करें। और जिस दिन उन्होंने अपने संकल्प को पहचाना, अपने सामर्थ्य को पहचाना, एक ही संकल्प में, मांस तो छोड़ो, मेरे गांव में, जिस गांव में मेरा जन्म हुआ देखो ये व्यवहार ऐसा है, वस्तुतः मेरा जन्म, आत्मा का तो जन्म ही नहीं होता, किंतु इसको ले लीजिए, जिस गांव में मुझे ये देह प्राप्त हुई, जहां मेरा अवतरण हुआ, उस गांव में लगभग 85% मोमडन है। मुझे अजान, इनकी आयतें, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ आज तक याद है, आज तक, बचपन से याद है। ठीक है। अब ऐसे गांव में सोचिए क्या स्थिति है। मेरे यहां, मेरे गांव में, मेरे परदादा के पूर्व काल से कटघरा है, कत्ल खाना है, प्रतिदिन जहां पशु कटते हैं, और कम से कम 10-20 दुकानें मेरे अकेले गांव में होंगी। उस गांव में एक व्यक्ति है, ताना, ताना करके उसका नाम है, प्रतिदिन पशु काटता था, प्रतिदिन। ना जाने कहां से उसको एक स्थिति मिली, आज वो फल बेचता है। जब हम उससे कभी पूछते हैं कि तुम पशु काटते थे, पैसा तो उसमें भी बहुत ज्यादा था, आज तुम फल बेचते हो, हमने उससे कभी यही नहीं कहा कि तू सिद्धांत को जान, बस ऐसे ही पूछा, तो बस वो एक बात कहता है, अल्लाह का करम है। मैंने कहा अच्छा एक बात सच सच बताना, तुम्हें कसम है तुम्हारे अल्लाह की और तुम्हारे दीन की, जब तुम मांस बेचते थे उसमें तुम्हें सुख मिलता था, ये जो फल बेचते हो इसमें सुख मिलता है? तो जानते वो भी क्या कहता था? उसका उत्तर सुनिए। बोले भाई सच तो ये है, अल्लाह गवाह है इस बात का, मैं उससे बच गया, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, मतलब मैंने अपने आप सुनी है ये बात उस व्यक्ति से। आज वो फल बेचता है, दिन में उसको 300 बच जाएं, 200 बच जाएं, 400 बच जाएं, 500 बच जाएं, और एक बड़ा परिवार है उसका, बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं बड़ा, और मांस में प्रतिदिन के उसके 10,000 बच जाएं, 12,000 बच जाएं, 15,000 बच जाएं, ऐसी इतनी इनकम थी उसको। लेकिन सोचिए, प्रतिदिन के इतने कमाने वाला आज 200, 300, 500 इतने रुपए में अपना घर चला रहा है, और वो कह रहा मैं अल्लाह की कृपा तो नहीं, वो उनके यहाँ क्या कहते हैं मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, क्योंकि फारसी पर मेरा उतना प्रभाव नहीं बचा, अल्लाह का फजल है कि अच्छे से दाल रोटी चल रही है। तो आवश्यक नहीं है कि जो जो कर रहा है उसी से उसका चल सकता है। वो एक बार संकल्प ले तो सही, तनिक देखे तो सही, इस जीवन में जो तू कर रहा है इसका भी फल तुझे भोगना पड़ेगा पट्टे, बच नहीं सकता, तो कुछ भी कर ले। जितने ये मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, जितने ये डॉक्टर बने, ये क्या है? लुटेरे तो हैं, ये लुटेरे, एक नंबर के लुटेरे हैं। कोई बिरला ही बचा होगा इन लोगों में जो वास्तव में ठीक ठीक काम कर रहा होगा। आज चिकित्सा के लिए नहीं है, आज चिकित्सा व्यापार है, आज शिक्षा के लिए नहीं है, आज शिक्षा बिजनेस है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आप। और एक और बात कह देता हूं, आने वाले समय में केवल वही सरवाइव कर पाएगा जो बिजनेस मॉड्यूल को समझ लेगा। मेरे जैसा व्यक्ति किसी की गुलामी कर रहा है, सच कह रहा हूं, तब मेरा घर चलता है, तब मेरा जीवन चलता है। पर्याप्त योग्यता के होते हुए मैं आज तक अपना कोई गुरुकुल खड़ा नहीं कर पाया, मुझे ऐसा लगता है, और अनुभव है, पहले भी गुरुकुल चला चुके, आज तक नहीं खड़ा कर पाए, इतना सब होने के बाद भी। क्यों? क्योंकि बिजनेस मॉड्यूल को मैं समझता हूं, और मैं ये जानता हूं कि यदि मैं बिजनेस लाइन में गया तो मैं वापस नहीं लौट पाऊंगा, और वहां जाकर के शांति नहीं है।
मैं बिजनेस कर नहीं सकता, मैं गुरुकुल से पढ़ा हूं ऐसा नहीं है, मैं वो भी बिजनेस कर सकता हूं कि जिस बिजनेस में लोग ये कहते हैं इसमें कुछ नहीं है, मैं उसको बहुत अच्छे से स्टेबलाइज कर सकता हूं, लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहता, क्योंकि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य धन से, स्थितियों से, समृद्धता से कभी तृप्त नहीं होता, और मुझे तृप्ति चाहिए। मैं तो तृप्तताओं से भी रिक्त होना चाहता हूं, समस्त तृप्तताओं से भी रिक्त होना चाहता हूं। ये मेरी अंतिम मांग है, ये मेरी निज मांग है इस रूप में। तो ऐसा नहीं है माता जी, यदि कोई भी ऐसा कर्म कर रहा है जो निंदनीय है। अच्छा सोचो, जो शराब बेच रहा है वो कभी कहेगा अपने पुत्र से कि ले तू शराब पी ले, क्योंकि मैं शराब बेचता हूं और ये हमारा धर्म है, जब हम बेचते हैं तो हम पीते क्यों नहीं? ऐसा कभी कहता देखा आपने किसी को? कोई मान लीजिए इस प्रकार का कोई भी कर्म करता है, मान लो कोई वेश्यालय चलाता है, अपने संतानों को कहता है कि आओ वेश्यालय में, क्योंकि मैं वेश्यालय चलाता तो हमारा धर्म है वेश्यालयों में जाना, कहता है? कभी नहीं कहता। क्यों? इसका अर्थ है कि वो निकृष्ट स्थितियों में है, निकृष्ट स्वार्थ है, जुड़ा हुआ है, वो धन ही को सब कुछ समझ रहा है। ठीक है माता जी? मतलब इस तरह लगी कि वो हमारी बुद्धि के ऊपर है कि हम क्या हम काम चूज करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आप ये देखिए कि आप शरीर नहीं हो, केवल शरीर नहीं हो, और ये जीवन अंतिम नहीं है। अरे ये जीवन जो आपको मिला ये भी आपके किन्हीं ना किन्हीं कर्मों का ही तो परिणाम है। कर्मों की परिणति का नाम ही तो है जीवन, कर्मों का फल ही तो है जीवन। अब जो आप अभी कर्म कर रहे हो, इन कर्मों की परिणति क्या होने वाली है? जिस दिन जिस प्रकार के अनुचित कर्म करने वाले ने विचार किया, वापस आएगा वो। जी, अन्य किसी का कोई प्रश्न? तो नहीं है कुछ रिलीजन है मेरा भी। जी प्रणाम। जी प्रणाम। आपने भी जो वार्तालाप जो मांस बेचने और फल बेचने वाली कही है, मेरे कुछ है जी मुसलमान है जी, रुकिए गजेंद्र जी, गजेंद्र जी, गजेंद्र जी रुकिए, तो वो दिन भर वो अव्यवस्थित रहते हैं। गजेंद्र जी, कई बार उनको ऐसे सुना है। गजेंद्र जी सुनिए मेरी बात। तो नहीं मिलता है। गजेंद्र जी, आत्मा बड़ी पीड़ित रहती है। गजेंद्र जी मैंने आपको म्यूट किया है। अनुभव साझा बाद में करेंगे क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही होती है। यदि आपके कोई प्रश्न है, कोई शंका है तो उनको ले लीजिए, अनुभव को आप व्यक्तिगत साझा कर लीजिए। जी देवांग जी, आपका प्रश्न था? क्यों महाभारत में वेदव्यास जी ने लिखा? प्रचलित तो यही है कि महाभारत महर्षि वेदव्यास जी ने लिखा था, और ये ही हम भी मानते हैं। इसमें तो मुझे कोई संदेह नहीं। लोगों को अवगत कराना आपका कर्तव्य है, क्योंकि 24,000 जो श्लोक है वो महाभारत, उसके बाद जो वैसा नाम का एक अनुयायी नहीं, रुकिए लिखा। रुकिए, महाभारत नामक, रुकिए, बात को कहकर के उसका उत्तर ले लीजिए। महाभारत नामक जो शास्त्र है वो महर्षि वेदव्यास का ही लिखा हुआ है, इसमें हमें भी संदेह नहीं है, किंतु उसमें 24,000 श्लोक थे या 36,000 श्लोक थे, ये कहना ये अनुसंधान का विषय, इसको आप ये निश्चित मत कीजिए, ये एक टैग मत लगाइए कि 24,000, ये टैग लगाना हमें ठीक नहीं है। ये अनुसंधान का, चिंतन मनन का विषय है, ये विद्वानों के बीच की बात है, तो हम उसमें टैग लाइन ना दें कि बस ये, ठीक है। बस इतना कह सकते हैं कि महाभारत नामक जो शास्त्र है वो महर्षि वेदव्यास का है, और उसमें जो श्लोक आदि हैं वो अनुसंधान के विषय कि कौन उसमें ठीक है कौन उसमें ठीक नहीं है। ये सत्य है कि महाभारत के श्लोकों में बहुत प्रक्षेप हुआ है। जी दूसरा, वही तो बोल रहा हूँ, उसका नाम जय था, लोगों को भी पता चले ना। फिर उसका नाम भारत आया वैसे, फिर उसका नाम बड़ा पोथी बन गई। गीता भी एक स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है, वो भीष्म पर्व अध्याय 6 का एक भाग है। तो इसी तरह हम लोग क्यों सुन रहे हैं आपको पता है? इसकी एक खासियत है, हम लोग, मैं भी कभी मिलावट वाला ग्रंथ नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आपकी जो खासियत है ना पढ़ाने की, जो प्रतिनिधि बना के योगेश्वर को आप पेश कर रहे हो, वो मुझे पसंद आई बहुत। आप परमात्मा को कभी भी अलग नहीं होने दिया जी, और कृष्ण योगीराज को आप अपनी जगह पर रख के जो पढ़ा रहे हो ना, वो शैली हमें एकदम दिमाग में बैठ गई। चलिए बहुत बढ़िया, मिलावट से तो कोई ग्रंथ भी नहीं बचा, ठीक गीता भी नहीं बची है। अब आप सुनिए कितना बड़ा ग्रंथ है और कितना बड़ा, वो नहीं कहना चाहता मैं। जी जी, लोगों को भी पता चलना चाहिए महाभारत की बड़ी पोथी है, वो भी थोड़ी मिलावट तो है। ठीक है। बहुत सुंदर बात कही देवांग जी ने। एक बात कहता हूँ, विद्वान की विद्वत्ता सार्थक ही तब होती है, किसी भी विद्वान की विद्वत्ता सार्थक ही तब है जब वो सार निकाल करके दे दे,
कुछ भी यदि है, कुछ भी, मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा ना, मैं एक विश्वास पूर्वक एक बात कह रहा हूं, यदि मैं कुछ भी, आप मुझसे, जिसको आप ये कहते हो ना निकृष्ट स्थिति है, निकृष्ट ग्रंथ है, आप मुझे वो दे दीजिए। यदि उसमें भी आपको रोचकता और उसमें भी आपको सैद्धांतिक स्थितियां, सब में से तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत स्थलों पर मैं ये विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि मैं, बस एक बात समझ लीजिए, यदि आप मुझसे कोई भी यदि मुझसे ये लेना चाहता है कि वो मेरा शिष्य बने, शिष्य रूप में, शिष्य का मतलब चेला नहीं कह रहा हूं, शिष्य का मतलब मेरी दृष्टि यदि कोई ले पाया, मेरे सांचे को यदि मेरे ऑरा में कोई बैठ पाया, यदि मेरी फ्रीक्वेंसी से कोई कनेक्ट हो पाया, जिस फ्रीक्वेंसी पर मैं काम करता हूं, निश्चित आप भी ऐसे ही हो जाएंगे। तो विद्वान की विद्वत्ता सार्थक ही तब होती है जब वो उलझनों को सुलझाए। अब उलझन शास्त्र में भी हो सकती है, जीवन में भी हो सकती है। तो गीता में चूंकि बहुत उलझन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं एक अंतिम विद्वान और बहुत महाविद्वान हूं, गीता को लेकर के समाज में बड़ी उलझन है। तो मैंने प्रयास किया कि चलो, सुलझनों की ओर तो सब भागते हैं, वेद के मंत्रों का अर्थ और उसकी उस पर व्याख्या तो सभी करते हैं, आओ यदि गीता उलझन है तो इसको लेकर के देखते हैं इसमें क्या हम प्रयास कर पाते हैं। ठीक है, तो देवांगी इसके लिए आपका धन्यवाद भी, और हम भी बस अपनी ओर से प्रयास ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल, प्रयास भी यथा योग्य है, बहुत अच्छा प्रयास है। और आपसे सीखा मैंने, नहीं तो इतने दिन में मैं उसी में पढ़ा था मिलावट में, लेकिन आप पेश जो श्लोक पेश कर रहे हो ना, मजा आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, तो इस गजेंद्र जी को मैंने म्यूट कर दिया था, चूंकि मैंने एक बात कही थी कि हम देंगे।